फ्रेंड्स, योगिता के लॉ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो अमेंडमेंट लिस्ट है, उस पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लास्ट से फर्स्ट जाएंगे, मतलब फर्स्ट टू लास्ट नहीं आएंगे, लास्ट से फर्स्ट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 106 अमेंडमेंट से मैं स्टार्ट करूंगी, जो कि जिसका डेट ऑफ अमेंडमेंट बताऊंगी सबसे पहले। डेट ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है जी। ये कब का है? तो ये है आपका 28/9/2023। फिर इस अमेंडमेंट का पर्पस क्या है, बस उतना ही याद रखना। इस अमेंडमेंट का पर्पस है, इस अमेंडमेंट का नेम क्या है? नेम सबसे पहले 106 अमेंडमेंट है, डेट हो गई। नेम की बात करें तो नेम है इसका वुमेन रिजर्वेशन बिल। वुमेन को किस चीज में रिजर्वेशन दे रहे हैं, यही तो पर्पस है। वुमेन रिजर्वेशन बिल। वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात करें 2023, हिंदी में है इसका नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अगर इसका हिंदी नेम भी देखें, पहले इसका पर्पस देख लेते हैं। इसका पर्पस क्या है? 33% सीट्स पर रिजर्वेशन है। 33% सीट्स पर क्या है? रिजर्वेशन है। इसका हिंदी नेम भी है, एक बार अगर ये भी आ जाए तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक? वंदन अधिनियम 106। नेक्स्ट है यहाँ पर 105, 105। ये क्या है? ये हमारा अमेंडमेंट जो है, ये हमारा था एजुकेशनल चार्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। 105th अमेंडमेंट। डेट ऑफ अमेंडमेंट क्या है? डेट ऑफ अमेंडमेंट है यहाँ पर आपकी, अगर दी हुई है तो बहुत अच्छा है, राज्यसभा 11 अगस्त 2021। चलिए ठीक है, 11 अगस्त 2021। आप अपने हिसाब से इसको पढ़ के मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मेरे पास जो डेटा है मैं उसी से बता रही हूँ। इसके बाद नहीं, एक मिनट रुको, डेट ऑफ अमेंडमेंट को चेंज करते हैं। ये है 20/8/2021, ठीक है। सॉरी, 20/8/2021 है क्या यहाँ पर? यहाँ पर जो इसका पर्पस है वो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है, उस पे वर्क करना है, ठीक है। एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस पे क्या करना है? वर्क करना है। सोशली उनको आगे लेकर आना है, सोशली ग्रोथ करनी है, सोशली ग्रोथ। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 105 के बाद 104th। 104th अमेंडमेंट जो है, इसका डेट ऑफ अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं। हम इनटू जब फोर्स में आया तभी वाली डेट याद रखेंगे। इसका डेट ऑफ अमेंडमेंट तो जो है वो तो आपका क्या बोलते हैं यहाँ पर 21 जनवरी 2020 था। कितना काम कर दिया उन्होंने कोरोना में, हम लोग तो घर में बैठे थे आराम से, है ना। और उसके बाद यहाँ पर जो एनफोर्समेंट में आया ये अमेंडमेंट, ये डेट थोड़ी सी इसमें अलग है। ये क्या है इसकी डेट? ये आपका है यहाँ पर 25 जनवरी 2020। लो, 4 दिन के बाद ला रहे, जिंदगी खराब कर रही है हमारी। दोनों डेटें याद करो, कोई बात नहीं। इसमें क्या है यहाँ पर? ये अमेंडमेंट क्या बोलता है? ये बेसिकली एक तरह से हमसे बात करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट रिप्रेजेंट टू सीज अ सर्टेन पीरियड 70 years।
का पर्पस भी किस रिगार्डिंग बात करता है? रिजर्व सीट्स जो होती हैं। अब वो रिजर्व सीट्स किसी भी पर्पस की हो सकती है, लोकसभा में, राज्यसभा में किस तरह से सीटें रिजर्व हैं, किसके लिए कितनी है, उसके ऊपर बात है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर आपसे, तो वो बात करते हैं 103rd अमेंडमेंट। डेट ऑफ अमेंडमेंट क्या है? डेट ऑफ अमेंडमेंट है यहाँ पर 12/1/2019। 12/1/2019। उत्तराखंड के पेपर में, यूके के एग्जाम में अमेंडमेंट बड़े प्यारे हैं उनको। और पता है कौन से अमेंडमेंट पूछते हैं ज्यादातर? 31st, 84, 91 एंड लास्ट अमेंडमेंट पूछेंगे। 12/1/2019 अमेंडमेंट डेट है। यहाँ पर जो इस अमेंडमेंट का पर्पस है, पर्पस क्या है इस अमेंडमेंट का? वर्क ऑन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आ गया 102। फिर से वही डेट ऑफ अमेंडमेंट क्या है? डेट ऑफ अमेंडमेंट है 11/8/2018। 11/8/2018। ये चलिए एक सब में ना अभी एक चीज बहुत अच्छी अच्छी लिखेंगे सारे अमेंडमेंट्स में, जितने हमने किए हैं उनमें दोबारा से। डेट ऑफ अमेंडमेंट 11/8/2018। इनका जो पर्पस है, वो क्या पर्पस था इसको लाने का? पर्पस था कि एक तो मॉडिफिकेशन था आर्टिकल्स के अंदर, मॉडिफिकेशन ऑफ आर्टिकल्स। कौन से आर्टिकल्स हैं? तो सबसे पहले जो आर्टिकल्स हैं मॉडिफिकेशन के लिए वो हैं 338 एंड 366। दूसरा इसका पर्पस जो था वो था यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करना। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर रहे हैं ये किसको? एनसीबीसी को। अब एनसीबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है यहाँ से लिख लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, ये है। तो ये था हमारा आपका 102। लास्ट पे आते हैं 101, फिर कुछ चीजें भी ऐड करेंगे। 101 का जो है, इसका डेट ऑफ अमेंडमेंट जो है वो कब का है? वो है आपका 8/9/2016। 19 में ज्यादा काम नहीं किया, शुक्र है ज्यादा अमेंडमेंट नहीं किए, अच्छी बात है। इसमें क्या क्या चीजें हुई, सबसे पहले तो इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर इस अमेंडमेंट को सबसे ज्यादा याद करा जाता है तो जीएसटी प्रोविजन के नाम से इसको याद किया जाता है। सिंपल, जीएसटी प्रोविजन में चेंजेस हुए थे इसके अंदर, अभी फिर से हुए हैं। देखा ना, जीएसटी अभी रिड्यूस हो गया है। आई थिंक सो 5% हुआ है जहां तक मुझे याद है। कपिल सिब्बल साहब थे, पता नहीं कौन थे जिन्होंने इस केस पे काम किया है, मुझे इतना नहीं, बट मैंने सुना था। और कुछ जो आर्टिकल्स हैं वो इंसर्ट भी किए गए हैं और कुछ जो है वो ओमिटेड भी किए गए हैं, इस तरह से। अब यहाँ पर देखो जिस तरह से पेपर का लेवल टफ होता जा रहा है, तो डे बाय डे चीजें जो हैं वो क्या होती जा रही हैं, ऐड ऑन होती जा रही हैं। तो यहाँ पर ना कुछ चेंजेस भी लिखेंगे। जैसे कि पहले क्या होता था, सिर्फ अमेंडमेंट का नाम पूछ लेते थे, पर्पस पूछ लेते थे। आजकल एक शैतानी और होने लगी है, आर्टिकल भी पूछते हैं कि कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है। तो 106 में अगर मैं बात करूं
106 अगर मैं असेंबली में 33% ऑफ बात करूं तो इसके लिए 1 मिनट। इनके आर्टिकल्स की बात करूं तो यहाँ पर मुझे 330A, नेक्स्ट है यहाँ पर 332A, उसके बाद 239AA अमेंडेड है, और 334A 1/3 ऑफ रिजर्वेशन ऑफ वुमेन है, जो इसके बारे में क्या करते हैं बताते हैं। दूसरे की तरफ चलते हैं, इसमें भी आर्टिकल ऐड कर लेते हैं। क्या आर्टिकल है यहाँ पर 104 में, अगर अमेंडमेंट आर्टिकल मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मिल रहा है तो छोड़ देते हैं। छोड़ेंगे कैसे, हम तो नहीं छोड़ रहे भाई। 70 और 80 इयर्स का है ये। 105 किधर गया? सोशली स्टेट गवर्नमेंट। हम्म 105 के जो आर्टिकल्स हैं, क्योंकि आजकल पूछने लगे हैं कि ये अमेंडमेंट किस आर्टिकल से रिलेट करता है। 342A, 338A एंड 366। उसके बाद 104 पे आ जाते हैं और इनके आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आर्टिकल बताने इसलिए जरूरी हो रहे हैं क्योंकि पहले ना सिर्फ सीधा अमेंडमेंट का नाम पूछते थे, पर्पस पूछते थे, नाम पूछते थे। आज के टाइम में नहीं कर रहे ऐसा ही। आज के टाइम में ये आर्टिकल्स भी पूछ रहे हैं और सीधा आर्टिकल का पूरा लिख देते हैं, छाप देते हैं आर्टिकल को और पूछते हैं कौन से आर्टिकल है और कौन सा अमेंडमेंट हुआ था। ऐसा जहां से क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं वहां से तो कोशिश अच्छी ही रहती है इनकी। 103 की बात करते हैं तो आर्टिकल 15 एंड 16 है। 102 की बात करते हैं, आगे चलते हैं। 102 में भी आर्टिकल है, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दो। 102 में भी आर्टिकल है, जो कि आपका एक तो न्यू आर्टिकल है, वो है आपका 338A, और उसके बाद एक और आर्टिकल है 342A। ठीक है जी, लास्ट में पहुंच गए हम। 101 GST, इसमें बहुत सारे 6th एंड 7th शेड्यूल के साथ अलॉन्ग विद आर्टिकल 6 एंड 7 शेड्यूल के साथ जो आर्टिकल्स ऐड हुए थे और कुछ ओमिटेड भी हुए हैं। जो आर्टिकल ऐड हुए हैं जरूर, अगर आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा हम रख सकते हैं दिमाग में तो रख सकते हैं। 248 से 250 तक तो एक हो गए, और दूसरा है 268 से लेकर 271, बीच में कोई गैप नहीं है। तीसरा है यहाँ पर 286, ये थोड़े अलग अलग हैं। फिर है 366 एंड फिर है 368, और कुछ चीजें अमेंड भी हुई हैं, कुछ आर्टिकल्स में कुछ चीजें अमेंड भी हुई हैं, और एक जो है यहाँ पर इंसर्टेड वाइल 268 हैज बीन ओमिटेड। बस इतना कर लो, ओमिटेड वगैरह का छोड़ दो, इतना नहीं हो पाएगा, इतना सफिशिएंट है।
तो ये जीके हैं जो अमेंडमेंट से आज कितने हो गए हमारे? आज हमारे हो गए 101 से लेकर 106 तक। कल हम 100 से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ेंगे, आराम से हो जाएगा, लेकिन करेंगे रेगुलर, है ना? ये नहीं कि एक दिन में कर रहे हैं सारा और हो कुछ भी नहीं रहा। अगर आपको हमारा सपोर्ट, हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो नंबर है वो है 9354672799 पर। इस पे आने वाले टाइम पे जो भी अगर ग्रुप अच्छा खासा चला और नोटिफिकेशंस वगैरह भी देने की कोशिश करेंगे जिससे आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।